हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है जल की n छोटी आवेशित बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद की पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई हमारा आवेशित गोला है इस प्रकार से, जिसकी त्रिज्या बच्चों r मान लेते हैं, ये इसका केंद्र है। तो इसके पृष्ठ पर विभव का सूत्र होता है बच्चों v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस पर आवेश का मान भागे इसकी त्रिज्या। यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों पृष्ठ पर विभव, इस पर आवेश का मान बच्चों q है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कहा जा रहा है कि n छोटी आवेशित बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं, माना छोटी बूंद पर आवेश का मान बच्चों हम q मान लेते हैं, स्मॉल q, आवेश बराबर स्मॉल q। और बच्चों छोटी बूंद की त्रिज्या मान लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर स्मॉल r। और बच्चों बड़ी बूंद की त्रिज्या जो है बच्चों, उसे हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। ऐसे में बच्चों अगर हम देखें तो जब छोटी छोटी बूंदें मिला करके हम बड़ी बूंद का निर्माण करेंगे तो जल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, बड़ी बूंद का आयतन बराबर हो जाएगा बच्चों n गुणे छोटी बूंद का आयतन, क्योंकि बच्चों n छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद को बना रही हैं, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, जल का मान उतना ही रहेगा। तो बड़ी बूंद का आयतन बच्चों एक गोलाकार होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई और त्रिज्या की घात 3। तो बच्चों बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी है, ये हो जाएगा बच्चों ये छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई और छोटी बूंद की त्रिज्या की घात 3। तो यहाँ से बच्चों 4/3 पाई दोनों तरफ कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों R की घात 3 बराबर n R की घात 3। तो यहाँ बच्चों दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा n की घात 1/3 गुणे R, छोटी बूंद की त्रिज्या। तो चलिए बच्चों अब हम छोटी बूंद के पृष्ठ पर विभव का मान देख लेते हैं। छोटी बूंद के पृष्ठ पर विभव, तो बच्चों ये विभव हमें प्राप्त हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और छोटी बूंद पर आवेश का मान q है बच्चों, भागे छोटी बूंद की त्रिज्या r है। तो बच्चों ये हमारा छोटी बूंद के पृष्ठ पर विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए हम बड़ी बूंद के पृष्ठ पर विभव देख लेते हैं। बड़ी बूंद के पृष्ठ पर विभव, तो बच्चों ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और बच्चों बड़ी बूंद पर अगर हम आवेश q मान लें बच्चों, तो ये हो जाएगा कैपिटल N गुणे स्मॉल q, क्योंकि बच्चों एक बूंद पर छोटी बूंद पर आवेश q था, तो n बूंदें मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई, तो बड़ी बूंद पर आवेश का मान जो है बच्चों वो NQ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे NQ और भागे बच्चों बड़ी बूंद की त्रिज्या R। तो यहाँ पे बच्चों v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 NQ। और यहाँ से बच्चों अगर हम R का मान जो है छोटी बूंद की त्रिज्या के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा n की घात 1/3 और गुणे छोटी बूंद की त्रिज्या। यहाँ से बच्चों v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q भागे r गुणे n की घात 2/3। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारी बड़ी बूंद के पृष्ठ पर विभव, इसे अगर हम v डैश से प्रदर्शित कर लें इस प्रकार से v डैश, तो यहाँ पे बच्चों हमें दिख रहा है v डैश बराबर ये जो मान है बच्चों, ये छोटी बूंद के पृष्ठ पर विभव का मान है जो यहाँ से दिख रहा है। तो इसका मान हम v यहाँ से धर देंगे, तो ये हो जाएगा v गुणे n की घात 2/3। तो इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकला कि बड़ी बूंद के पृष्ठ पर विभव बराबर छोटी बूंद के पृष्ठ पर विभव गुणे n की घात 2/3। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।